गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक अपने पढ़ रहे थे और उसमें अपने दो टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं। एक तो है अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवता, जिसमें अपने 7 से 8 वीडियो अपने लोक देवी देवताओं के हो चुके हैं। और दूसरा टॉपिक अपने चल रहा है वो है राजस्थान के दुर्ग में भी अपने 5-6 दुर्ग अपने पढ़ चुके हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है भैया राजस्थान के दुर्ग के अंतर्गत ही अजमेर का दुर्ग या तारागढ़ का दुर्ग। देखो भैया, आज का अपना जो वीडियो है इसमें अपने अजमेर के जो 2-3 फेमस दुर्ग है उन सभी दुर्गों की चर्चा अपने आज के वीडियो में करेंगे। और अजमेर का जो सबसे प्रमुख दुर्ग आता है, सबसे मेन दुर्ग आता है, जो अजमेर का ही नहीं आपकी एग्जाम के लिए भी प्रमुख दुर्ग है, वह दुर्ग कौन सा है? अपने अजमेर का दुर्ग या तारागढ़ का दुर्ग। अब देखो भैया, स्टार्ट करते हैं इस दुर्ग की अपने बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह दुर्ग कहाँ पर स्थित है बताने की जरूरत नहीं है। अजमेर का दुर्ग है, इसका मतलब यह कहाँ पर हो गया? अजमेर में हो गया। अजमेर में कहाँ पर भैया? देखो, अपने एक पहाड़ी है अरावली पर्वतमाला, सब जानते हो अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला के ऊपर ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है बीठली की पहाड़ी। बीठली की पहाड़ी, और इस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है ये दुर्ग। क्या बना हुआ है? अजमेर का दुर्ग। कौन सी पहाड़ी पर? बीठली पहाड़ी पर। बीठली पहाड़ी कहाँ पर है? अरावली पर्वतमाला में। अरावली पर्वतमाला आपको सबको पता है, अपने गुजरात से लेकर दिल्ली तक। क्लियर है अपने? तो देखो भैया, अजमेर का जो दुर्ग है यह दुर्ग बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इस दुर्ग को अपने इतिहास में गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। गढ़ बीठली। गढ़ किसको बोलते हैं? गढ़ का मतलब हो गया किला या दुर्ग, और पहाड़ी कौन सी हो गई? बीठली, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? गढ़ बीठली। अब बात आती है सर, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, इस दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में चौहान वंश का शासक था अजय राज चौहान के द्वारा इस दुर्ग का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। यह वही अजय राज चौहान है भैया जिसने अजमेर शहर को बसाया था। इसी ने अजमेर बसाया था, और अजमेर बसाने के बाद में इसी ने अजमेर में जो दुर्ग बनाया था उस दुर्ग का क्या नाम था? अजमेर का दुर्ग। देखो भैया, इसी दुर्ग को अपने अजय मेरू का दुर्ग भी कहता है, क्योंकि पहले अजमेर का नाम क्या था? अजय मेरू ही था, इसलिए इसको अजय मेरू का दुर्ग भी कहते हैं। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और इसी अजय राज चौहान की रानी थी सोमल देवी, जिसने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे चौहान शासकों में। ये अपने चौहान वंश का पूरा वीडियो मेरा आपको बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट से और भी ज़्यादा डिटेल से देखना चाहो तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो भैया, ये दुर्ग फेमस क्यों है? फेमस है यह दुर्ग अपने उपनामों की वजह से। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो उपनाम पूछते हैं इसको। देखो, इसके कौन कौन से उपनाम है। इस दुर्ग को अपने अरावली का अरमान क्या कहते हैं? अरावली का अरमान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो सारी चीजें आपको बाद में मैं क्लियर करूंगा। इस दुर्ग को अपने राजपुताने की कुंजी कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन है भैया आपके एज टू एज ऐसे उठा के पूछ लेते हैं कि राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसे राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये सारी चीजें भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। इसी दुर्ग को अपने राजस्थान का हृदय कहते हैं। इसी दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसी दुर्ग को अपने तारागढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसे कई नाम है भैया। इसी दुर्ग को अपने स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी कहा जाता है। अब देखो, इनकी अलग अलग बातें करते हैं, ये भी इसका उपनाम ही है। सबसे पहले भैया, इस दुर्ग को अजय मेरू का दुर्ग भी कहते हैं। अजय मेरू का दुर्ग इसलिए कहते हैं भैया क्योंकि अजमेर जो था, इस अजमेर का प्राचीन समय में नाम क्या था? अजय मेरू था, इसलिए इसको अपने अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। अरावली का अरमान। अरावली का अरमान क्यों कहते हैं भैया?
अरावली पर्वतमाला है उसका जो सेंटर अगर अपने देखे राजस्थान में, तो वह कौन से जिले में आता है? अजमेर में आता है। और अजमेर में ही अरावली पर्वतमाला के ऊपर यह दुर्ग बना हुआ है, इसलिए इसे अरावली का अरमान कहा जाता है। तीसरी बात आती है राजपूताने की कुंजी। देखो भैया, अपना जो क्षेत्र है राजस्थान, इस राजस्थान को प्राचीन समय में राजपूताने के नाम से जानते थे। राजपूताना क्यों कहते हैं? क्योंकि राजपूतान उस समय यहाँ पर किन की रियासतें थी? राजपूतों की रियासतें थी, इसलिए इसका नाम क्या था? राजपूताना था। बाद में कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम राजस्थान वगैरह वो सब आपको पता है। तो राजपूताने की इसलिए कुंजी कहते हैं क्योंकि अगर किसी को राजपूताने पर अर्थात अपने इस क्षेत्र पर अधिकार करना होता तो वह सबसे पहले किसके ऊपर अधिकार करता? अजमेर के दुर्ग पर अधिकार करता। अरे ये अपने सपोज कर लो राजस्थान है और यहाँ पर आपके अजमेर है और यहाँ बना हुआ है अजमेर का दुर्ग। अब अगर किसी को मान लो इस राजपूताने के ऊपर कब्जा करना हो तो वह किसको जीतेगा? सबसे पहले अजमेर को ही जीतेगा। अजमेर को जीतने के बाद में आसपास का जो क्षेत्र है उसके ऊपर क्या कर लेगा? विजय करेगा। जैसे भारत को जीतने के लिए आपको किसको जीतना जरूरी है? दिल्ली को जीतना जरूरी है। उसी प्रकार से राजपूताने को जीतने के लिए किसकी जरूरत थी? अजमेर के दुर्ग को जीतने की जरूरत थी, इसीलिए इसे राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। क्लियर है? तीसरा आता है भैया राजस्थान का हृदय। हृदय क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि यह दुर्ग जो है वो राजस्थान के सेंटर में बना हुआ है। जिस प्रकार से अपना हृदय जो होता है वो सेंटर में होता है, इसलिए इस दुर्ग को अपने क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अगला आता है भैया जिब्राल्टर। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। किसने कहा था? देखो ध्यान रखना, जिब्राल्टर कहा था बिशप हेबर ने। क्वेश्चन आ गया कि तारागढ़ के दुर्ग को या अजमेर के दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? बिशप हेबर ने कहा था। भैया क्यों कहा था? देखो जिब्राल्टर क्या है? जिब्राल्टर एक संधि है जो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ती है। जल संधि है, जोड़ने का काम ही तो करती है ना वो। तो इसी प्रकार से यह दुर्ग जो है वो क्या करता है? यह दुर्ग अपने इन क्षेत्रों को जोड़ता है या नहीं जोड़ता आपस में? यह भी क्या कर रहा है? जोड़ने का काम ही तो कर रहा है। इसलिए इसको बिशप हेबर जो था इसने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। अगला आता है भैया तारागढ़ का दुर्ग। ये तारागढ़ का नाम क्यों पड़ा? देखो ध्यान रखना, इतिहास में अपने तारागढ़ के राजस्थान में दो दुर्ग है, एक बूंदी में है और एक है अजमेर वाला। ये इस दुर्ग का वास्तविक नाम तो अजमेर का दुर्ग ही था, लेकिन इसका तारागढ़ नाम क्यों पड़ा? देखो भैया, अपने राणा सांगा आपने नाम सुना हो, संग्राम सिंह जो रायमल का पुत्र था जिसने बाबर के साथ में खानवा का युद्ध लड़ा था। इस राणा सांगा का बड़ा भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया, और इस पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी तारा। समझ गए? इस पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी तारा। ऐसा कहते हैं कि संसार में पद्मिनी के बाद में अगर कोई दूसरी सुंदर स्त्री थी तो वो तारा ही थी। तो इस पृथ्वीराज चौहान जो है, ये पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वो अपनी पत्नी तारा को साथ में लेकर कहाँ आ गए थे रहने के लिए? अजमेर आ गए थे। और जब ये अजमेर आए तो यह दुर्ग जो था वो एक प्रकार से शत विकसित हो गया था, ये टूट फूट सा गया था। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, इसकी मरम्मत करवाई, इसको रहने के लायक बनाया, इसको सुंदर बनाया। और किसके लिए बनाया था? अपनी पत्नी तारा के लिए बनाया था। इसीलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ का दुर्ग। पृथ्वीराज सिसोदिया वही है भैया जिसे अपने इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। बाकी इसका भी अपने जब मैंने राणा सांगा पढ़ाया था उस समय डिटेल से इसके बारे में भी आपको बताया हुआ है। अब आगे बात करते हैं भैया स्थानीय। भैया देखो, कल आपको एक दुर्ग पढ़ाया था भटनेर का दुर्ग। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग जो था वो कौन सा था? भटनेर का दुर्ग था। मतलब सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण जो होते वो किसके ऊपर होते थे? भटनेर के दुर्ग पे होते थे। क्यों? क्योंकि एंट्री करने के लिए सबसे पहले किसको जीतना पड़ेगा? भटनेर के दुर्ग को जीतना पड़ेगा। इसी प्रकार से अपने राजपूताना पे अधिकार करने के लिए सबसे पहले जो है वो किसको जीतना पड़ता था? अजमेर के दुर्ग को जीतना पड़ता था। इसलिए जितने भी यहाँ के आसपास के राजा महाराजा होते वो सबसे पहले किसके ऊपर आक्रमण करते थे? अजमेर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण करते थे।
इसीलिए कहा गया है कि भैया अजमेर का जो दुर्ग है वो सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। क्लियर है इतनी बातें। ये है भैया अपने अजमेर के दुर्ग के कुछ उपनाम। अब देखो यहाँ पे कुछ दर्शनीय स्थल भी है। दर्शनीय स्थल कौन कौन से है भैया? इसी दुर्ग में अपने रूठी रानी का महल है। किसका महल है? रूठी रानी का महल है। इसी दुर्ग में अपने घोड़े की मजार बनी हुई है। घोड़े की मजार बनी हुई है। कौन से दुर्ग में? इसी अपने अजमेर के दुर्ग में। इसी दुर्ग में अपने मीरान साहब की क्या है? दरगाह है। मीरान साहब की दरगाह भी अपने कौन से दुर्ग में बनी हुई है? अजमेर के दुर्ग में बनी हुई है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और है। अपने शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था दारा शिको, इस दारा शिको का जन्म जो है वो भी कहाँ पर हुआ था? इसी अजमेर के दुर्ग में हुआ था। इसी अजमेर के दुर्ग में भैया दारा शिको का भी क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब यहाँ पे आपके डाउट हो रहा है, गुरुजी इसको रूठी रानी का महल क्यों कहते? रूठी रानी के नाम से अपने इतिहास में फेमस है कौन? मालदेव की पत्नी। मालदेव कौन था? अपने जोधपुर का मारवाड़ का शासक था। उसकी रानी थी। ऐसा कहते हैं कि भैया शादी वाले दिन ही वह रूठ कर आ गई थी मालदेव से। क्यों रूठी थी, किस लिए रूठी थी, वो चर्चा आपने यहाँ नहीं करेंगे। मालदेव मेरा आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें सारे विस्तार से चर्चा की गई है। ऐसा कहते हैं कि शादी वाले दिन ही रूठ कर आ गई थी और फिर कभी भी वह मालदेव के पास में रहने नहीं गई थी। वह कहाँ पर रही थी? इसी दुर्ग में रही थी। इसीलिए इस दुर्ग में उस रूठी रानी के नाम से क्या बना हुआ है? एक महल बना हुआ है और उसी महल को क्या नाम दिया गया है? रूठी रानी का महल। तो ये था भैया अपने अजमेर का दुर्ग, जिसे अपने इतिहास में तारागढ़ के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है अपने। अब अगले दुर्ग की बात करते हैं भैया। अपने अजमेर का ही दूसरा दुर्ग जो आता है उसकी चर्चा अपने कर लेते। मेन दुर्ग जो है वो यही है, अपने अजमेर का दुर्ग या तारागढ़ का दुर्ग। दूसरा जो मेन दुर्ग आता है भैया वह है अपने मैगजीन का दुर्ग। मैगजीन का दुर्ग या मैगजीन का किला, एक ही बात है। मैगजीन का दुर्ग बोल दो या मैगजीन का किला बोल दो। लाइट आ गई शायद। अब बात करते हैं भैया अगले दुर्ग की, अपने मैगजीन के दुर्ग की। देखो मैगजीन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया? ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों तीनों क्वेश्चन मेन है, अपने ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं भैया इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। भैया 1570 ईस्वी में अकबर आया था अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। कौन है? अकबर, मुगल शासक अकबर कब आया था? 1570 में अजमेर आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आया था और उसी समय इसने अजमेर में जो दुर्ग बनाया था उस दुर्ग का क्या नाम था? मैगजीन का दुर्ग। देखो अकबर जब अजमेर आया था तो कई कार्य किए थे उसने। आपको पता हो कि आमेर का जो राजा था भारमल, उसकी पुत्री जो थी जोधाबाई, या जिसका वास्तविक नाम था हरखाबाई, उसके साथ में विवाह भी इसी टाइम पे किया था। हालांकि वो विवाह हुआ था कहाँ पर? सांबर में। तो ठीक है, अपने मैगजीन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 1570 में अकबर ने करवाया था। इसे अपने अकबर का किला भी कहा जाता है। अकबर का दुर्ग या अकबर का दौलत खाना। अकबर का दुर्ग या अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अब देखो भैया यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है वो ध्यान रखना। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो किस शैली में बना हुआ है? मुगल शैली में बना हुआ है। अपने मुगल जितने भी शासक हुए थे उन सभी मुगल शासकों में एक ही दुर्ग का अपने राजस्थान में निर्माण करवाया था। वह दुर्ग कौन सा था? मैगजीन का दुर्ग। और इसमें जो शैली थी वो कौन सी थी? मुगल शैली। क्यों? क्योंकि मुगलों ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए यह दुर्ग जो है वो कौन सी शैली में बना हुआ है? मुगल शैली में बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग की जो नींव है वो संत दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। दादू दयाल जिन्हें अपने राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। अब देखो भैया इस दुर्ग की मेन क्वेश्चन,
अपने राजस्थान ये सॉरी अपने भारत में जो अंग्रेज आए थे ना भैया, उन अंग्रेजों की स्टोरी इसी दुर्ग से जुड़ी हुई है। इसी दुर्ग से क्यों जुड़ी हुई है? जहांगीर का, अकबर का पुत्र था भैया जहांगीर। यह जहांगीर जो है, ऐसा कहते हैं कुछ समय के लिए राजस्थान में अपने इस अजमेर के अंदर जो मैगजीन का दुर्ग बना हुआ है, यहाँ पर रहते आया था। मतलब कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया था मैगजीन के किले में। किसने? जहांगीर ने। और इसी समय जहांगीर से मिलने के लिए 1616 ईस्वी में एक अंग्रेज था, इसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर से मिलने के लिए यहाँ पर आया था और उसने जहांगीर से भारत में व्यापारिक अनुमति प्राप्त की थी। अब जहांगीर था, सारे दिन शराब पीता था, उसने अनुमति दे दी और अंग्रेज कहाँ आ गए? हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आ गए। और व्यापार करने के साथ साथ में उन्होंने यहाँ पे क्या किया, वो सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। अगली चीज़ भैया, इसी दुर्ग में अपने 1857 की ये सॉरी 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को, इस हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना है, जो प्रारूप है कि किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से राजपूतों को हराना है, वो सारी रणनीति जो है वो भी इसी दुर्ग में बनी थी। ऐसा कहते हैं अकबर यहाँ पर 1 माह तक रहा था और फिर मान सिंह को इसकी कमान उसने सौंप दी थी कि आप जो है वो महाराणा प्रताप को कैसे जैसे करके पराजित करके बंदी बनाकर लाओ। ये सारी योजना जो है हल्दी घाटी के युद्ध की, वो भी कहाँ बनाई गई थी? इसी मैगजीन के दुर्ग में बनाई गई थी। और 1908 ईस्वी में भैया इसी मैगजीन के दुर्ग को अपने राजपुताना म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं राजपुताना म्यूजियम कहाँ पर है? तो अपने कहाँ पर है? अजमेर में। क्लियर है? अपने अजमेर के 2 दुर्ग हो चुके हैं भैया। तीसरे दुर्ग की अपने बात करते हैं, अजमेर के अंदर ही स्थित है। वह दुर्ग जो है उसे अपने टोडगढ़ का दुर्ग कहते हैं। टोडगढ़। अब ये टोडगढ़ क्यों नाम पड़ा? अपने भैया राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड। ऐसा कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया था। देखो इसका प्राचीन नाम तो था बोरवाड़ा, बोराडवाड़ा, ये था इसका प्राचीन नाम। बोराडवाड़ा इसका प्राचीन नाम था, लेकिन कर्नल जेम्स टोड जो है, इस कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए इस दुर्ग को अपने टोडगढ़ के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सिंपल सा एक ही क्वेश्चन आता है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? टोडगढ़ का दुर्ग। या पूछ ले टोडगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? तो अजमेर में। अब देखो भैया एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, अपने राजस्थान के जो क्रांतिकारी है, आपको मैंने 12वीं क्लास में पढ़ाया था, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह फतिक, इन दोनों को कैद करके भी कौन से दुर्ग में रखा गया था? इसी टोडगढ़ के दुर्ग में रखा गया था। क्लियर है भैया? तो ये थे अपने राजस्थान के दुर्ग के अंतर्गत अजमेर के 3 फेमस दुर्ग। दुर्ग वाला चैप्टर अपने लगभग कंप्लीट है। अपने 5 से 7 दुर्ग अपने और बचे हैं, जिनको आने वाले 1-2 क्लास में अपने कंप्लीट कर लेंगे। ओके भैया, दैट्स ऑल।